यूक्रेन ड्रोन प्रोडक्शन में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। रूसी बंदरगाहों पर हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक वाले समुद्री ड्रोन बोट बना चुका है। यूक्रेन के पानी में चलने वाली ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से रोका नहीं जा सकता है और रूसी नेवी के लिए यूक्रेन का नया ड्रोन बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की बढ़ती ताकत ही रूस और यूरोप के बीच महायुद्ध की वजह बन सकता है। आधुनिक युग का सबसे घातक हथियार। आकार में छोटा लेकिन ताकत बड़ी से बड़ी रिफाइनरी को जलाने की। रूस यूक्रेन युद्ध में साबित हो गया है कि आने वाले वक्त में हार जीत में अहम भूमिका ड्रोन की ही रहने वाली है। यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका तक यूक्रेन से ड्रोन खरीद रहा है। यूरोप के देश ड्रोन हमले की ट्रेनिंग यूक्रेन से ले रहे हैं। 3.5 साल के युद्ध में यूक्रेन की अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ड्रोन प्रोडक्शन है। युद्ध की शुरुआत में रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए थे। लेकिन इसके बाद तो यूक्रेन ने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली। यूक्रेन के पास पानी में चलने वाले ड्रोन भी हैं। यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर चुका है। समंदर से ड्रोन भेजकर यूक्रेन ने क्रीमिया के तट पर कई हमले किए हैं। अब यूक्रेन ने एक और नया मरीन ड्रोन बना लिया है। यूक्रेन ने रूस के तुआप्से और नोवरोसिस्क के बंदरगाह पर हमला किया था, जिसके बाद यह पता चला कि अब यूक्रेन फाइबर ऑप्टिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स बना चुका है। ये ड्रोन पानी बोट की तरह नजर आते हैं लेकिन विस्फोटक से लैस होते हैं। ये ड्रोन अधिक ताकतवर क्यों हैं, ये समझिए। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को रेडियो सिग्नल नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से ड्रोन को रोका नहीं जा सकता। ड्रोन को टारगेट तक पहुंचने से पहले नष्ट करना होगा। यही खासियत आधुनिक ड्रोन युद्ध में इसे सबसे खतरनाक बनाती है। यानी यूक्रेन के फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को रोकने के लिए इस पर सटीक निशाना लगाकर इसे नष्ट करना होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब समुद्र से फाइबर ऑप्टिक ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। यूक्रेन ही पहला देश है जो इस तरह के ड्रोन बनाने में कामयाब हुआ है। दिसंबर 2024 में यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया था। मागोरा श्रेणी के ड्रोन समुद्री ड्रोन में फिट किए गए थे। समुद्र में ऐसे ड्रोन को लॉन्च करते दिखाया गया था। यानी यूक्रेन को ऐसे समुद्री ड्रोन बनाने में करीब 1 साल से अधिक का वक्त लग गया। इसके अलावा यूरोपीय कंपनी थेल्स ने शॉटगन शैली के वॉरहेड के साथ एक कॉम्पैक्ट मिनी मिसाइल विकसित की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। यानी यूक्रेन न सिर्फ घातक ड्रोन हासिल कर रहा है बल्कि रूस के ड्रोन को गिराने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। यूक्रेन ड्रोन वॉर में इतना आगे निकल चुका है कि नेटो को ड्रोन से निपटने के तरीके सिखा रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन के कई एक्सपर्ट पोलैंड इसी ट्रेनिंग के लिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।